देयर आर फ्यू इंडियंस, आज बहुत कम ऐसे भारतीय हैं, वाट एवर देयर क्रीड, उनकी चाहे जो भी आस्था हो विश्वास हो, वो डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर एंशिएंट कल्चर, क्या वो अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व के साथ नहीं देखते। देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, कुछ ऐसे थोड़े से इंटेलिजेंट इंडियंस हैं, भारतीय हैं योग्य, हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस सम ऑफ द इफेक्ट्स एलिमेंट्स सो दैट इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, क्या वो अपने देश के लिए कुछ सेक्रीफाइस अर्थात त्याग या बलिदान नहीं देना चाहते जिससे कि वो भारत विकसित हो सके। वो हमेशा तत्पर रहते हैं। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसिस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, राजनीतिक और यानी आर्थिक रूप से भारत बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है, बहुत सी कठिनाइयों का सामना भारत को करना पड़ रहा है। इंडिया फेसिस मैनी प्रॉब्लम्स ए ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ा कठिनाई के साथ बहुत सी समस्याओं का सामना करता है। नो वन कैन फोरकास्ट अ फ्यूचर विद एनी सर्टेनिटी, कोई व्यक्ति भविष्य निश्चितता के साथ भारत का नहीं बता सकता, बट इट इज़ सेफ टू प्रेडिक्ट, लेकिन ये अनुमान लगाना बिल्कुल स्पष्ट है, यह सुरक्षित है, दैट वाट एवर द फ्यूचर में भी, भारत का भविष्य कुछ भी हो, फ्यूचर विद एनी यानी में भी यानी भारत का भविष्य कुछ भी हो, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन विल नॉट बी इन कन्वेंशनल सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियन, तो भारत के आने वाली जो पीढ़ी है कोई कम समझदार नहीं होगी, वो यूरोप की बिल्कुल कॉपी होगी, ट्रू कॉपी होगी, बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशन, और उनकी परंपराएं उनके अंदर जड़ें जमा चुकी होंगी, अवेयर ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, वो अपनी संस्कृति की नियमितता के लिए हमेशा जागरूक रहेंगे। ऑलरेडी आफ्टर 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ तक कि सिर्फ 7 साल बाद, स्वतंत्रता के 7 साल बाद, द एक्सट्रीम ऑफ नेशनल सेल्फ यानी डिग्निरेशन एंड फेनेटिकल कल्चरल चौवेनिज्म आर डिसअपियरिंग, जो एक सांस्कृतिक जो विभिन्नता थी अर्थात उसके जो भी तत्व थे वो पूरी तरह से गायब होते चले जा रहे हैं। वी बिलीव द हिंदू सिविलाइजेशन इज एन इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोड रिस्पेक्ट फीट ऑफ सिंथेसिस, हम विश्वास करते हैं कि भारतीय सभ्यता एक बहुत से तत्वों के संश्लेषण से अर्थात उनके मिलाकर यानी इसे बनाया गया है। इन द पास्ट इट हैज़ रिसीव्ड, पास्ट में इसको प्राप्त किया गया, एडॉप्टेड धारण किया यानी किसी से लिया गया, एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर, और इसमें बहुत से विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का एक मिश्रण है, जैसे इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, स्काइटेनियन, तुर्कीज, पर्शियन एंड अरेबियन। इन सारी संस्कृतियों का अच्छाइयों को यानी पिकअप करके वो भारतीय संस्कृति को बनाया गया है, भारतीय सभ्यता को क्रिएट किया गया है विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, प्रत्येक नए प्रभाव के कारण इट हैज़ समवॉट चेंज, इसमें कुछ परिवर्तन भी आए। नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे ऑफ एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, आज हम यानी पश्चिमी संस्कृति की अच्छाइयों को एडॉप्ट करके अपनी भारतीय संस्कृति को क्रिएट कर रहे हैं, उसमें बदलाव भी लेकर आ रहे हैं।